नमस्कार, मैं हूं दिव्या और अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपकी सूचना हेतु बता दें कि आज पेट रिमेम्बरेंस डे है, अर्थात हमें सभी जीवों पर दया रखनी चाहिए। अलर्ट राजस्थान की यही कोशिश रहेगी कि हमारे दर्शकों को नई व उपयोगी जानकारी मिलती रहे। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व राजसमंद सांसद दिया ने कन्हैयालाल साहू हत्याकांड पर गहलोत सरकार को घेरा। उदयपुर सोशल मीडिया पर चल रहा है कैंपेन, उदयपुर को न्याय दो, कन्हैया को न्याय दो। पटेल सर्कल स्थित विद्युत विभाग के बाहर निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। अपराधियों के हौसले हुए बुलंद, बेखौफ होकर उदयपुर में शराब कारोबारी की हत्या, बाइक साइड करने को कहा तो थप्पड़ मारा। अब खबरें विस्तार से। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। इसी मुद्दे पर सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उदयपुर पहुंची। उदयपुर पहुंचने पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत किया गया। वसुंधरा राजे स्वर्गीय कन्हैयालाल के घर पहुंची और परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। वसुंधरा राजे ने पास में स्थित महिला अर्बन बैंक के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उदयपुर में पहली बार इस तरह की निर्मम हत्या की गई है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की बनती है। राजस्थान में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और अपनी सरकार को बचाने में लगी हुई है। जब से सरकार बनी है तब से अब तक बाड़बंदी में लगी हुई है, जिसका परिणाम यह आया है कि गहलोत सरकार थोड़ा भी आम जनता की ओर ध्यान देती तो इसका खामियाजा कन्हैयालाल को नहीं भुगतना पड़ता। इसके साथ ही स्थानीय जिला प्रशासन भी गौर लापरवाही देखी गई है। कन्हैयालाल साहू ने अपनी सुरक्षा को लेकर कई बार गुहार लगाई, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने इसे हल्के में लेते हुए दरकिनार कर दिया और जिसके चलते आरोपियों ने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। राजे ने जल्द से जल्द इस हत्याकांड में जुड़े सभी अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर कायम हो सके। ये सब मामलों के ऊपर मुझे विश्वास है कि पुलिस वाले और सेंटर के जो लोग हैं उसके ऊपर पूरी तरह से काम करेंगे। कौन थे इसके पीछे, कौन संगठन थे इसके पीछे, ये सब मामलों को उजागर करने का काम भी करेंगे और जहां सजा देने की जरूरत है वो सजा भी देने का। अभी भी कार्रवाई हुई है नहीं, अभी इनका नहीं भाई, अभी तो शुरुआत ही जो मेरे को दिखाई दे रहा है। अभी तो बहुत कुछ करने की जरूरत है, उनको भी मालूम है, अपनों को भी मालूम है। अब एनआईए भी आई है तो एनआईए भी अपना काम करेगी, साथ में राजस्थान पुलिस भी अपने काम को नहीं छोड़ेगी कि वो तो कुछ केस संभालेगी, कुछ केस ये संभालेंगे। और अगर मिलके इसको बहुत जल्दी ज़मीन पर लाने का काम करेंगे तो मुझे लगता है कि सब लोगों को माने जो आज चिंता हो रही है और जो डर खौफ पैदा हुआ है उसमें बहुत कमी आ जाएगी। तो इसलिए मैंने उन लोगों को भी कहा है कि जो भी एक्शन लेना है वो तुरंत लिया जाए, कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को दे दी जाए और वो एक्शन सबके सामने हो ताकि सब लोगों को ये फील हो कि यहाँ कुछ हुआ है और उसका जवाब भी सरकार ने दिया। लोगों को बुलाया था और क्योंकि मैं उन लोगों से भी एक दफ़ा सुनना चाह रही थी। क्या है कि पुलिस का वर्जन सुनना, सरकार का वर्जन सुनना और वहाँ जहाँ हादसा हुआ था उनका वर्जन सुनना तो ठीक है, परंतु साथ साथ में उदयपुर के वासियों का क्या सोच है इसके बारे में, क्या हुआ और क्या मन है, उसको भी समझने की कोशिश करने के लिए मैंने इन सब लोगों को अपने यहाँ बुलाया और उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे बुला के मैं उनके मुंह से सुनना चाह रही थी कि वो इस बारे में क्या समझते हैं। तो जो एक बात तो निकल के आई कि सबसे ज़्यादा तो खौफ है, लोग इससे बहुत दुखी हैं कि ऐसा हादसा हुआ तो कैसे हुआ। अरे उसके साथ साथ उनने अपने आप को असुरक्षित माना और साथ में मुझे ये भी कहा, अच्छे पॉइंट्स निकाल के दिए जिन पॉइंट्स के ऊपर मैं सही जगह पे
ले जाने की बात करूँगी, कोशिश करूँगी और ऊपर तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करूँगी। वो बहुत एक्चुअल में तंत्र वाली बात थी और मेरी अधिकारियों से भी सुबह बात हुई है। कुछ इनमें से बातें मैंने उनको भी बताने का काम किया और उसके साथ साथ सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उन दोनों बच्चों को जिन्होंने साहस दिखाया और राजसमंद के रास्ते पर इन लोगों को रोकने का काम किया, उनके इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाने का काम किया। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने नागरिक दायित्व एक किस्म से पूरा किया। इससे हम लोग सब लोगों को एक सीख लेनी चाहिए कि अगर ये दो लड़के ऐसा कर सकते थे, इनका नाम था शक्ति सिंह जी और प्रहलाद सिंह जी, अगर वो कर सकते थे तो ऐसा हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। कभी ऐसी बात होती है, ज़रूरत होती है तो हम लोग भी पीछे अपने ड्यूटी से नहीं हटें। मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए, ये भी बात मैं कहूँगी उनको, और ऐसे लोगों के हौसला अफजाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उदयपुर के लोग उन लोगों को मानेंगे, अपनी पार्टी के लोग चंद्रगुप्त जी उनको मानेंगे और हम लोग सब उनको प्रोत्साहित करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इसको समझ लें। ऐसी कभी भी, भगवान न करे ऐसे हो, पर ऐसा कभी भी मौका आता है तो पीछे नहीं हटेगा आदमी। सांसद दिया कुमारी ने मृतक कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात की और कहा, हत्या की घटना से पूरा राष्ट्र स्तब्ध है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने उदयपुर हत्याकांड में मृतक टेलर कन्हैयालाल तेली के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना प्रदान की। परिजनों से मुलाकात करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार आपके साथ है, आप अपने आप को अकेला ना समझे। मीडिया से बात करते हुए सांसद ने कहा है कि राज्य सरकार हर तरह से विफल साबित हुई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी है, राज्य में अराजकता का बोलबाला है। इस घटना से पूरा राष्ट्र स्तब्ध है, हत्यारों को फांसी से कम सजा न हो। सांसद दिया ने बाद में घटना में घायल ईश्वर गौड़ से मिलकर कुशल क्षेम पूछी व घटना की जानकारी ली। इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी साथ थे। घटना तो बिल्कुल ही आप सभी जानते हैं, पूरा देश पूरा विश्व इतना शॉक है कि इस तरह की घटना हो कैसे है। इन लोगों के पास हिम्मत कहाँ से आती है कि इस तरह की घटना करके निकल जाएंगे। और आज मैं परिवार से मिली, बिल्कुल ही ये लोग तो ये खुद नहीं समझ पा रहे कि ऐसा कैसे है। इतना अच्छा व्यक्ति, इतने शांत स्वभाव का व्यक्ति जिन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, उनके साथ ऐसा कैसे। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी के अलावा और कोई इसका वो नहीं है, डेफिनेटली इनको फांसी ही मिलनी चाहिए। जिस तरह से इनके साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ। और ये कहूँगी कि पूरा देश इतना ज़्यादा एक स्तंभ है कि ऐसी इस तरह की घटना कैसे। और ये राज्य सरकार के लिए मुझे लगता है कि इनको इमीडिएटली इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए कानून व्यवस्था को टाइट करना पड़ेगा, उसकी सख्ती करनी पड़ेगी। सख्ती नहीं है, इसीलिए हिम्मत होती है ऐसे लोगों को इस तरह की वारदातें करके ये लोग निकल जाते हैं। हिम्मत कैसे होती है मेरे को समझ नहीं आता। उदयपुर शहर में आज सभी समाज के लोग जस्टिस फॉर कन्हैया, जस्टिस फॉर उदयपुर के तहत अपने अपने घर के बाहर पोस्टर लेकर खड़े हो रहे हैं। यह कैंपेन सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया के इस कैंपेन का मुख्य मकसद स्वर्गीय कन्हैयालाल जी को न्याय देना, उनके परिवार को न्याय देना और उदयपुर को न्याय दो। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के बैनर तले आज राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ और अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ की ओर से उदयपुर के पटेल सर्कल स्थित विद्युत विभाग के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। इस दौरान मजदूर संघ से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि पिछले लंबे समय से निजीकरण के विरोध में चल रही विभाग और संगठन के बीच मौखिक वार्ता में आश्वस्त किया गया है कि किसी भी हालात में उदयपुर वृत्त को निजीकरण में नहीं किया जाएगा, लेकिन सभी बातें भूलकर विभाग द्वारा पिछले दरवाजे से FRT और हेल्प डेस्क के नाम से निजीकरण किया जा रहा है। इस पर संगठन की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि 1 सप्ताह में किए जा रहे निजीकरण को तुरंत प्रभाव से रोका जाए, न कि आंदोलन को उग्र किया जाए।
आज ये धरना हमारे यहाँ पर जो विद्युत में निजीकरण के लिए लगाया जा रहा है और जो सरकार की नीतियाँ हैं, जिस प्रकार से FRT को दिया गया है, जो लगभग 2,70,000 रुपये पर मंथ उनको दिया जा रहा है, जबकि हमारी ये मांग है कि लगभग संविदा कर्मी पे जो बेरोजगार लोग हैं उनको लगाया जाए, और यदि अगर 10 व्यक्ति को भी लगाया जाता है और 10,000 रुपये दिया जाता है तो लगभग 1 लाख रुपये में सरकार का काम चल सकता है। परंतु 2,70,000 में देकर उसमें से भी ये जो कमीशन है वो कमीशन खोरी हो रही है, और साथ साथ में यदि अगर नए युवाओं को लगाया जाता है तो निगम का, क्योंकि निगम के वो अधीनस्थ रहेंगे और अच्छा कार्य होगा और जनता को अच्छी सेवा मिलेगी, और हमारा लगभग 1,70,000 रुपये पर मंथ बच सकता है। इस प्रकार से हमारी ये मांग है कि सरकार इस पर विचार करे, और जो नई भर्तियां हैं TSP एरिया की, क्योंकि यहाँ पर जो भर्तियां होती है वे यहाँ पर जो बाहर से भर्तियां होती है वे अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पर निगम खाली रह जाता है। तो हमारी निगम से यही प्रशासन से मांग है कि निगम की जो भर्तियां हैं वहाँ लोकल स्तर पे की जाए और TSP एरिया में जो भर्ती है वो पुनः चालू की जाए। उदयपुर व्रत के अंदर ये निजीकरण के अलग अलग नामों से जो निजीकरण किया जा रहा है उसका विरोध भारतीय मजदूर संघ से संबंध अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ कर रहा है। आज से अनिश्चितकालीन ये धरना रहेगा। अपने अधीक्षण अभियंता महोदय, मुख्य अभियंता महोदय और MD साहब से बराबर वार्ता चल रही है। जब तक इस पर समझौता नहीं हो जाता तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। हमारा ये है कि हमारे पास पर्याप्त जो स्टाफ था उस स्टाफ को सीकर और झुंझुनू अन्य क्षेत्रों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ स्टाफ की कमी हुई, वहाँ पर एक्सेस स्टाफ होने के बावजूद भी यहाँ पर हम ये मांग कर रहे हैं कि TSP एरिया में नई भर्ती की जाए, ताकि हमेशा जो कर्मचारियों की समस्या आती है, हमारे यहाँ तो भर्ती होते हैं, ट्रांसफ़र होकर के वापस चले जाते हैं, यहाँ के लोगों की निजी भर्ती होगी, यहाँ के लोगों की क्षेत्रीय भर्ती होगी, तो वो यहीं पर काम करेंगे। इसलिए हमारी ये प्रथम मांग है कि TSP एरिया के अंदर नई भर्ती की जाए और FRT पर तुरंत रोक लगाई जाए, और निजीकरण से अलग अलग नामों से जो निजीकरण किया जा रहा है उसे तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पूरे राजस्थान में हेपेटाइटिस रोकथाम और उपचार हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उदयपुर द्वारा 1 जुलाई से शुरू किए गए हेपेटाइटिस रोकथाम एवं उपचार जागरूकता अभियान के तहत CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने चेटक स्थित सूचना केंद्र के सभागार में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि हेपेटाइटिस बीमारी एड्स की तरह है, जो कि आगे से आगे फैलती रहती है। यह बीमारी दूषित भोजन और दूषित पानी से भी हो सकती है। संक्रमित मां के संपर्क में आने से उनके बच्चों को भी हो सकती है। यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। असुरक्षित यौन संबंध से एक से दूसरे के पास जा सकती है। ऐसे में आमजन को जागरूक करने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। CMHO दिनेश खराड़ी ने बताया कि सभी सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर को निर्देशित किया गया है कि हेपेटाइटिस के किसी भी बीमार व्यक्ति को अत्यधिक थकान, जी घबराना, उल्टी, पेट दर्द, गहरे रंग का पेशाब व पीलिया जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत ही उसकी जांच की जाए, जिससे समय रहते बीमार व्यक्ति को इलाज मिल सके, साथ ही इस संक्रमण को एक दूसरे में फैलने से रोका जा सके। डॉक्टर खराड़ी ने बताया कि आगामी रविवार को जागरूकता अभियान के तहत फतेह सागर झील के किनारे विशाल रैली भी निकाली जाएगी। साथ ही स्वयंसेवी संस्थानों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, जिससे बीमारी को फैलने से रोका जा सके। वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे राजस्थान में हेल्दी लिवर कैंपेन चलाया जा रहा है। ये कैंपेन 1 जुलाई से 28 जुलाई तक चलेगा। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी है। उस दिन हमारे राज्य सरकार पे राज्य स्तर पे इसकी कार्यशाला की जाएगी, प्रोग्राम किया जाएगा। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी महोदय ने सभी जिला कलेक्टर साहब को और संबंधित विभाग के सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी से अवगत करवाया है, और हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी साहब की तरफ से सारे डिपार्टमेंट को चिट्ठी गई है। इस अभियान के तहत जो भी पीने के पानी के सोर्सेज हैं, जो पीने का पानी PHD विभाग से सप्लाई किया जा रहा है, उसमें PHD विभाग द्वारा हर वाटर सोर्स का उसमें क्लोरिनेशन होगा, हर वाटर सोर्स का उसमें चेक होगा, और अगर क्लोरिनेशन कमी है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी है, तो उसमें क्लोरिनेशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और जो पीने का सोर्सेज PHD के द्वारा नहीं है, वहाँ पे हमारी प्रसवी के द्वारा वहाँ पे क्लोरिनेशन किया जाएगा और क्लोरोस्कोप से क्लोरीन की जांच की जाएगी, ताकि जो आम जन पानी पी रहे हैं वो दूषित जल नहीं पिएं और हेपेटाइटिस होने से, पीलिया होने से रोकें।
इसके अलावा अभी जिला कलेक्टर महोदय ने अभी आज सुबह 11:30 बजे सारे विभागों की बैठक भी ली और बैठक में सभी को निर्देश दिए कि इसमें सभी विभागों को समन्वय से काम करना है। इसके लिए आने वाले संडे को उदयपुर जिला स्तर पे मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा और हर ब्लॉक लेवल पे भी रैली और दौड़ का आयोजन किया जाएगा। जिला परिषद के सीईओ साहब के माध्यम से जो ग्राम सभा आयोजित की जा रही है वहाँ पे अवेयरनेस किया जाएगा और ग्राम पंचायत मुख्यालय पे भी इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम और मैराथन दौड़ या फिर रैली का आयोजन किया जाएगा। जो हेपेटाइटिस है ABCDE इसके बचने के लिए ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। जो भी रोगी हैं इन पे विशेष फोकस, उनका ट्रीटमेंट पे फोकस किया जाएगा और जो हमारे अस्पताल में ऐसे लक्षण वाले रोगी आते हैं तो उनका प्राथमिकता से जांच कर ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जितने भी गर्भवती माता है इन सभी का टेस्ट किया जाएगा और जो हमारे जेल में बंदी हैं उनका भी प्राथमिकता से टेस्ट किया जाएगा और जो हाई रिस्क ग्रुप के लोग जो हैं जो ये फैला सकते हैं इनका भी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से इस अभियान के तहत हम टेस्ट करेंगे। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके के जसवंतगढ़ गांव में पावर हाउस के पास एक शराब कारोबारी की कुछ युवकों ने मारपीट कर हत्या कर दी थी। इसकी सूचना पर गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद परिजनों ने 3 युवकों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि हरीश कुमार मेवाड़ा ने सूचना देकर घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने मामले में पवल पालीवाल, विजेश पालीवाल, ललित पालीवाल और गौतम मेहता को गिरफ्तार किया है। मेवाड़ा ने बताया कि जाड़ोली स्थित शराब की दुकान पर ललित मेवाड़ा के साथ युवकों ने मारपीट की है, जिससे ललित की मौत हो गई। मारपीट के बाद उसे गोगुंदा अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोगुंदा थाना अधिकारी दलपत सिंह ने बताया है कि प्रार्थी बाबूलाल मेवाड़ा ने लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि उनके साथ मनीष कुमार पिता महेंद्र मेवाड़ा, ललित पिता रमेश, हरिपाल सिंह सहित 4 ललित की कार से सायरा से गोगुंदा आ रहे थे। इस दौरान तरपाल घाटी के यहाँ रोड पर बाइक पर 2 व्यक्ति रास्ते में खड़े थे। सड़क पर रुककर उन्हें बाइक साइड में करने को कहा गया तो एक युवक ने गाली गलौज करते हुए ललित को थप्पड़ मार दिया। इस पर ललित ने भी उसे थप्पड़ मार दिया। उसके बाद आपसी समझाइश कर मौके से रवाना हो गए। सभी लोग कुछ देर बाद जाड़ोली स्थित उसकी शराब की दुकान पर पहुंच गए। उसके बाद दुकान पर 3 मोटरसाइकिल और एक कार में कुल 8 से 10 युवक आए, जिन्होंने आते ही ललित के साथ जान से मारने की नियत से लाते और मुक्कों से मारपीट कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने पर भी युवक नहीं माने और ललित के प्राइवेट पार्ट पर लात मार दी। उसके बाद ललित बेसुध होकर नीचे गिर गया, जिससे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल उदयपुर में इस तरह की घटना होना आम हो गया है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मंगलवार को दिन भर गर्मी व उमस के बाद शाम को झीलों की नगरी उदयपुर में भी मौसम सुहावना हो गया और अचानक से हवाएं व आंधी शुरू हो गई। हालांकि इस बारिश व बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन उमस का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई से मानसूनी बारिश होने के अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार मानसून अभी पूर्ण तरीके से सक्रिय नहीं हुआ है, पर इस बार अच्छी बारिश होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व राजसमंद सांसद दिया ने कन्हैयालाल साहू हत्याकांड पर गहलोत सरकार को घेरा। उदयपुर सोशल मीडिया पर चल रहा है कैंपेन, उदयपुर को न्याय दो, कन्हैया को न्याय दो। पटेल सर्कल स्थित विद्युत विभाग के बाहर निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। अपराधियों के हौसले हुए बुलंद, बेखौफ होकर उदयपुर में शराब कारोबारी की हत्या, बाइक साइड करने को कहा तो थप्पड़ मारा। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार।
विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।